हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस 18 दिवसीय पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अध्याय 4 को समझने का प्रयास करेंगे। तो अध्याय 4 का जो नाम है वो है ज्ञान योग। तो जो कल का जो अध्याय था, अध्याय 3 कर्म योग, उसमें हमने क्या देखा था कि कैसे हम लोग कर्मों के माध्यम से भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं। कौन से ऐसे कर्म है जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, कौन से ऐसे कर्म है जो हमें बांधते हैं, और कैसे हम लोग कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आज का जो अध्याय है वो ज्ञान के माध्यम से हम लोग को भगवान जोड़ना बताएंगे कि कैसे हम लोग ज्ञान के माध्यम से भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात ये होगी कि कौन सा ज्ञान जो है हमें भगवान से जोड़ता है। ज्ञान भी अलग अलग तरीके के हैं। कौन सा ज्ञान है जो हमें भगवान से जोड़ने के लिए योग्य है। उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता जाना चाहिए, उसकी प्रोसेस भी भगवान ने इस अध्याय में हमें बताई है। और ज्ञान कैसे पता करे कि वो प्रामाणिक है ना, वो भी हमें इस अध्याय में जानने मिलेगा। तो हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि भगवत गीता कब बोली गई, है ना। तो अगर आप साधारण किसी भी व्यक्ति से अगर पूछते हैं कि भगवत गीता कब बोली गई, तो आपको सभी लोग यही बोलेंगे कि हाँ, आज से 5,000 साल पहले द्वापर युग था। द्वापर युग के अंत में जब महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उस स्थान पे जो है वो भगवत गीता बोली गई, क्योंकि भगवान उसी समय जो है वो क्या थे, प्रकट हुए थे द्वापर युग में। तो इसलिए उसी समय जो है बोली गई, लगभग लगभग आज से 5,000 साल पहले। लेकिन क्या ऐसा है, पहले ही श्लोक में भगवान जो है वो भगवत गीता के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। क्या ये सही है कि 5,000 साल पहले बोली गई? तो ये सब एक हम लोग को नहीं पता है, इसलिए हम लोग ये चीज बोलते रहते हैं। लेकिन भगवान क्या बताते हैं, भगवान इतिहास के बारे में बता रहे हैं भगवत गीता के। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनु ऋक्ष्वाक अब्रवीत। भगवान बोल रहे हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो वास्तव में ये जो ज्ञान है ये पहले अर्जुन को नहीं दिया गया। अर्जुन को बहुत बाद में दिया गया, वही बताएंगे कब दिया गया, भगवान ने क्यों दिया गया। लेकिन ये ज्ञान सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले जो है सूर्यदेव विवस्वान को दे दिया है। तो सूर्यदेव जो है एक पद है ना। इंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, ये सब पद है। इन पद पे कोई भी देवी देवता बन जाता है ना, उन इन पद पे जो है कोई रहता है। तो जो सूर्य देव थे उस समय पे, वो थे विवस्वान। उनका नाम था विवस्वान। तो विवस्वान जो सूर्य देव थे उनको सबसे मतलब पहले जो है भगवान ने ये ज्ञान दिया। उसके बाद वो ज्ञान सूर्य देव से मनु पे आया। उन्हें यानी सूर्य देव ने वो ज्ञान किसको दिया, मनु को दिया। और मनु ने ये ज्ञान जो है वो इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन है, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो मतलब यहाँ से तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये ज्ञान 5,000 साल पहले तो नहीं आया, बहुत पहले ये ज्ञान आ चुका है। यानी कि ये ज्ञान अगर देखा जाए तो वास्तव में सनातन है, क्योंकि भगवान सनातन है, क्योंकि भगवान की वाणी है।
पर ये कितने साल पहले आया फिर, तो इसकी गणना भी हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में करेंगे कि वास्तव में ये भगवत गीता का ज्ञान फिर बोला कितने साल पहले गया, और इस धरती पे कितने साल पहले आए, वो भी हम लोग इसके ऊपर भी जो है चर्चा करेंगे, इसकी भी गणना करेंगे। लेकिन यहाँ से ये सिद्ध जरूर हो जाता है कि ये 5,000 साल पहले तो नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये ज्ञान जब 5,000 साल पहले नहीं आया, तो फिर क्या हुआ, है ना? ऐसा क्या हुआ कि जो है वो अर्जुन अर्जुन को बोला गया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे श्लोक में भगवान तरीका बता रहे हैं कि इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, पहले समय में कैसे प्राप्त किया जाता था, और क्यों इस ज्ञान को फिर जो है आगे ट्रांसफर नहीं हो पाया ये। तो भगवान बता रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इदम राज ऋषियो विदुषा काले ने महता योगे नष्ट परंतप। भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। गुरु परंपरा क्या होती है? गुरु परंपरा यानी कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, फिर वो शिष्य गुरु बन के अपने शिष्य को ज्ञान देता है, फिर वो शिष्य गुरु बन के अपने शिष्य को ज्ञान देता है। ये गुरु परंपरा होती है। तो ये ट्रांसफर होता है ज्ञान इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पहले जो भगवत गीता को जो सीखते थे, जो समझते थे, जो प्राप्त करते थे ज्ञान भगवत गीता का, जो भगवान बता रहे जो राज ऋषि होते थे। राज ऋषि क्या है? राज ऋषि यानी कि जो राजा भी हैं और जो ऋषि भी हैं, यानी कि जो अपने राजधर्म का पालन तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने आप को भक्ति में भी लगाए रखते हैं, यानी कि भगवान की सेवा में भी लगाए रखते हैं, है ना? जिससे क्या होता है? जिससे ये होता है कि जो सामान्य लोग हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ, कल हमने देखा था, है ना? अर्जुन को भगवान ने ये बताया था, जिससे जो सामान्य जनता है, जो प्रजा है, वो भी क्या कर सके, उनका अनुसरण कर सके, और वो भी इस संसार से मुक्त हो सके। तो राजा का, पहले राजाओं का उद्देश्य ये नहीं होता था कि बस जनता की सेवा करना। पहले जो राज ऋषि, ये तो साधारण राजा हो गए, लेकिन जो राज ऋषि होते थे, उनका उद्देश्य ये होता था कि वो उस उसके जो राज्य में जो प्रजा है, उसको वो मुक्त करा दे, उसको लिबरेट कर दे, उसको वो भगवान से जोड़ दे। ये उसका मेन उद्देश्य होता था। तो इसलिए वो इस तरीके से कार्य करता था जिससे कि सामान्य जनता भी उसका क्या करे, अनुसरण करे। तो उसका सिर्फ उनका सेवा करने का उद्देश्य नहीं है, उनका ऐसा सेवा करने का उद्देश्य है कि वो अपनी सारी प्रजा को जो है वो किससे जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे, मुक्त करा दे। तो जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था पहले, राज ऋषियों को जो ज्ञान दिया जाता था, वो किस में दिया जाता था? गुरु परंपरा में दिया जाता था। लेकिन हुआ क्या? सकाले ने महता योगे नष्ट परंतप, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। अब क्या हुआ? आप देखिए यहीं पे भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान दिया विवस्वान को, विवस्वान ने फिर अपने शिष्य मनु को दिया, मनु ने अपने शिष्य इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने आगे इस ज्ञान को ट्रांसफर किया ही नहीं, हो ही नहीं पाया है। तो क्या हो गया? यही चीज भगवान बता रहे हैं कि कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, ये ज्ञान आगे ट्रांसफर नहीं हुआ, और इसको करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने क्या किया, 5,000 साल पहले अर्जुन को जरिया बनाया इस ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। भगवान यही बता रहे कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान ने यहाँ क्या बोला? भगवान ने ये नहीं बोला कि अर्जुन तुम बहुत अच्छे योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं। हर भगवान योग्यता बता रहे हैं कि इस भगवत गीता को कौन समझ सकता है और कौन सही तरीके से समझा सकता है, वो है भक्त। एकमात्र योग्यता उसके लिए सिर्फ भक्ति है। और ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ यही बोल रहे हैं, ये आपको आने वाले अध्याय में श्लोकों में मिल जाएगा। भगवान यहाँ पे तो बोल रहे हैं, भगवान 18वें अध्याय में भी, अंतिम अध्याय में भी बोलते हैं, भक्तियां माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे जान सकता है। तो अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी भगवत गीता है, इस पर हमने चर्चा की थी, है ना? करीब करीब 800 से 1,000 टीकाएं आपको भगवत गीता की मिल जाएंगी। लेकिन उन टीकाओं का कोई मतलब नहीं है अगर वो भक्तों के द्वारा नहीं लिखी गई।
उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान स्वयं इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि भक्ति मुझे समझ सकते हैं। देखिए, आप अगर देखेंगे कि भगवत गीता जो है वो हर तरीके के वर्ग के लोगों ने लिखी गई है, राजनीतिज्ञ लोगों ने भी लिखी है, ठीक है, नेता अभिनेता हो सक ये है, और जो स्पोर्ट्समैन है ना, खिलाड़ी, ये सब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बहुत से लोगों के बहुत से वर्गों के लोगों ने लिखी है। लेकिन हर कोई क्या करता है, हर कोई अपने हिसाब से भगवत गीता को लिखता है, लेकिन अपने हिसाब से भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी या सॉरी टीकाएं देना, वो क्या है, वो सही नहीं है। क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि से लिखेंगे, जो कि उसमें लिखा है उसका उद्देश्य हम लोग बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। उसको कौन समझ सकता है? एकमात्र भक्त समझ सकता है। तो जो भक्त है, अगर भक्त की लिखी टीकाएं अगर आपके पास है, भक्त की लिखी कमेंट्री आपके पास है भगवत गीता पे, तो वही वास्तविकता में सही कमेंट्री है, जो वही प्रामाणिक कमेंट्री है, प्रामाणिक टीका है। उसी को हमें पढ़ना चाहिए। उसी से हम लोग समझ सकते हैं इस पूरे भगवत गीता के मेन जो मुख्य उद्देश्य है, मर्म है उसको। क्योंकि भगवान स्वयं इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि भक्ति मुझे समझ सकता है, और अर्जुन, चूंकि तुम भक्त हो, इसलिए तुम योग्य हो इस ज्ञान को समझने के, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं ये ज्ञान। तो पांचों पांडवों में से भी योग्य कौन था? अर्जुन था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रिय भक्त था भगवान का। पांडव भक्त थे, लेकिन फिर भी उनमें से भी सबसे प्रिय भक्त कौन था? भगवान का अर्जुन था। इसलिए वो समझने के योग्य था, इसलिए भगवान ने उसको जरिया बनाया कि वो हम लोगों तक उस ज्ञान को किसके माध्यम से पहुंचा सके? अर्जुन के माध्यम से पहुंचा सके। तो अब होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि हम लोग को ये गुरु की आवश्यकता क्यों है ना? क्यों हमें ये जो ज्ञान है प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता लगती है? क्या क्या ऐसा है कि हम लोग भी अपने खुद के दम पे इसको नहीं सीख सकते? तो देखिए, ज्ञान को प्राप्त करने की ना दो प्रक्रिया होती है। एक तो प्रक्रिया वो है जिसमें कि हम स्वयं अपने मनोधर्म से क्या करें, मेंटल स्पेकुलेशन से ज्ञान को प्राप्त कर लें। दूसरी प्रक्रिया है कि हम लोग सीधा गुरु की शरण में चले जाएं, प्रमाणिक गुरु की खोज करें और उनकी शरण में चले जाएं। दूसरी प्रक्रिया ये है। लेकिन अगर आप देखेंगे, है ना, कि जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग अपने मेंटल स्पेकुलेशन से ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं, ठीक है, वो जो प्रोसेस है, उसमें हम बहुत मुश्किल से ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे अंदर जो है, शास्त्रों के आधार पर बता रहा हूँ, कि हमारे अंदर जो है वो चार तरीके के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन से दोष हैं? पहली चीज, पहला दोष तो, और वो खुद आप उसको रियलाइज करेंगे, इसको अनुभव करेंगे कि ये करेक्ट है। पहला दोष क्या है? पहला दोष हमारे अंदर पाया जाता है कि हम लोग गलतियां करते हैं। हम लोग कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। हम लोग हमेशा हर चीज में गलतियां करते ही करते हैं। तो हम लोग योग्य नहीं है। पहली पहली चीज हमें जो है पीछे हटा देती है कि हम लोग क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे हम लोग योग्य नहीं है कि हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर पाए अपने खुद के मनोधर्म से, हमने अपनी खुद की बुद्धि से। दूसरी चीज, दूसरा जो हमारे अंदर दोष पाया जाता है, त्रुटि पाई जाती है, वो क्या है? कि हम लोग धोखा देते हैं। हम लोग कितना भी महान बन ले, लेकिन हमारे अंदर सेल्फिश नेचर है ही है। उसको हम लोग को स्वीकार करना। तीसरी चीज, तीसरा जो दोष हमारे अंदर पाया जाता है, वो है हम लोग धोखा खाते भी हैं। अब आप गौर करिएगा कि हम लोग दूसरों से तो धोखा खाते ही खाते हैं, वो तो चलिए नॉर्मल चीज है। हम हमारी अपनी इंद्रियां जो है हमें धोखा दे देती है। जैसे आंखें, कई बार क्या होता है, आंखें आपको बहुत धोखा देती है। अगर आप जैसे भीषण गर्मी में चले जाइए, और मृग तृष्णा आपने सुना होगा, मिराज, है ना, कई जैसे आप दूर से देखते हैं तो रोड पे जो है ऐसा आपको लगता है कि पानी है, लेकिन वो पास जाते तो नहीं पता चलता वो पानी नहीं है। वो भीषण गर्मी में इस तरीके का मिराज जो है वो प्रतीत हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? हमारी आंखें ही हमको धोखा दे रही है कि हमें पहले लग रहा है पानी है, बाद में जाके देखें कुछ नहीं है। तो हम, हमारा ये सबसे तीसरा तीसरा जो दोष है, ये सबसे आ, ऐसा दोष है कि हम लोग दूसरों से धोखा खाना तो दूर की बात है, हम लोग अपनी इंद्रियों से भी धोखा खा जाते हैं।
और चौथा जो दोष है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारे जो सेंसेस है वो क्या है, वो परफेक्ट नहीं है, वो अपूर्ण है। जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें, हमारी आंखों को जो देखने का विजन है, उसका विजन का लिमिट है, उस लिमिट के आगे नहीं देख सकते। वैसे ही हमारी बुद्धि की भी उतनी ही लिमिट है, उतने ही लिमिट तक वो सोच सकता है। उसको भगवान ने उतना ही एक्सेस दिया है कि वहीं तक सोच पाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आइंस्टाइन, सॉरी आइंस्टाइन, न्यूटन। न्यूटन हम लोग देखते हैं ना कि उसके सिर पे फल गिरा और उसने फिर जो है वो ये सोचा कि फल नीचे क्यों गिरा। तो उसको बुद्धि उतनी ही दी थी। अगर वो सोचना होता तो ये भी सोच सकता था कि ये फल जो है इस पेड़ पे आया कैसे, लेकिन उसको उतनी बुद्धि की नहीं दी है उसको। भगवान ने एक्सेस नहीं दिया है कि वो ये सोचे। उसको यही सोचने का एक्सेस दिया था कि आप ये सोचो। तो हमारे पास हमारी इंद्रियों की लिमिट होती है, उस लिमिट को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। सुनने की हमारी कुछ लिमिट है, उसके बाहर हम लोग नहीं सुन सकते। देखने की हमारी लिमिट है, उसके बाहर हम लोग नहीं देख सकते। तो ये चार दोषों के कारण से हम लोग योग्य ही नहीं है कि हम लोग ये पूर्ण ज्ञान को, भगवान के द्वारा बताए गए इस ज्ञान को हम लोग खुद से समझने के योग्य बन पाए, या खुद से समझ पाए। तो इसलिए शास्त्र हमें बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। लेकिन क्या गुरु योग्य होते हैं फिर? तो गुरु योग्य तब होते हैं जब वो गुरु परंपरा में आते हैं। अगर गुरु गुरु परंपरा में है तो वो गुरु योग्य है, वो प्रामाणिक है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रमाण हमें पद्म पुराण में मिलता है। तो पद्म पुराण में चार प्रामाणिक संप्रदायों के बारे में पुष्टि की गई है ना? आप भी जाके पढ़ सकते हैं। तो जो चार प्रामाणिक संप्रदाय हैं उन्हें ही प्रामाणिक बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही ये निर्धारित की गई थी कि कलयुग में ये चार प्रामाणिक संप्रदाय आएंगी, जो कि भगवान के इस ज्ञान को क्या करेंगी, प्रचारित करेंगी। और वो चार परंपराएं कौन सी हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है? तो भगवान ने ये ज्ञान जो है वो अलग अलग अपने जो है भक्तों को दिया था, अपने जो है शिष्यों को दिया था। और उससे ये ज्ञान जो है वो कहाँ ट्रांसफर होता आया, उसी परंपरा में ट्रांसफर होता आया और वो हम लोगों तक पहुंचा। तो जो पहली, तो जो आप पहले देख रहे हैं कि पहले ये ज्ञान भगवान ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा जी से ये ज्ञान ट्रांसफर होते 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 कहाँ तक गया? ब्रह्मा जी से गया ये मध्वाचार्य जी, और सॉरी ब्रह्मा जी से गया नारद जी, नारद जी से व्यासदेव जी, व्यासदेव जी से मध्वाचार्य जी, मध्वा, और फिर धीरे 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 ये आता गया कहाँ तक? मध्वाचार्य तक। और मध्वाचार्य जी से ये ज्ञान जो है वो अपने शिष्यों के माध्यम से ये प्रचारित हुआ। तो ये जो परंपरा थी जिसमें ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया, इसके जो मुख्य गुरु कौन बने? मध्वाचार्य जी बने। तो ये आप देख सकते हैं मध्वाचार्य जी का जो उडुपी, उडुपी कृष्णा, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस परंपरा का नाम क्या पड़ गया? ब्रह्म मध्व संप्रदाय। तो ये जो संप्रदाय बनी, ब्रह्म मध्व संप्रदाय बनी, जिसमें कि ये ज्ञान ट्रांसफर होता हुआ है गुरु परंपरा के माध्यम से। फिर ये ज्ञान भगवान ने माता लक्ष्मी को दिया, और माता लक्ष्मी से ये ज्ञान ट्रांसफर होते 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 रामानुजाचार्य तक आया। आप सब लोग जानते ही होंगे रामानुजाचार्य जी को, है ना? रामानुजाचार्य जी से ये ज्ञान अपने शिष्यों के माध्यम से आगे फिर जो है प्रचारित हुआ। इसके मुख्य, इस संप्रदाय के मुख्य गुरु कौन बने? रामानुजाचार्य जी बने। और इस संप्रदाय का नाम पड़ गया श्री संप्रदाय। फिर ये ज्ञान भगवान ने शिव जी को दिया। शिव जी से ये ज्ञान ट्रांसफर होते होते विष्णु स्वामी तक आया। विष्णु स्वामी जी ने इस ज्ञान को आगे अपने शिष्यों के माध्यम से प्रचारित किया, और ये संप्रदाय बन गया रुद्र संप्रदाय। ऐसे ही चौथा संप्रदाय है चतुर कुमार संप्रदाय, जो है चार कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनसे ये ज्ञान ट्रांसफर होते होते निम्बार्क आचार्य जी तक आया, और फिर ये आगे प्रसारित हुआ उनके शिष्यों के माध्यम से। तो ये जो चार संप्रदाय, ये प्रामाणिक संप्रदाय हैं, जिसकी पुष्टि शास्त्रों में की गई है। कलयुग के आने से पहले ही इसकी पुष्टि की गई थी कि ये चार संप्रदाय आएंगी, ये चार गुरु भी आएंगे। चारों गुरु के नाम भी बताए गए थे, उसी श्लोक में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। पद्म पुराण में एक श्लोक है।
तो ये जो संप्रदाय, अगर इन संप्रदाय में से, इनमें से किसी भी संप्रदाय से अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान प्रमाणिक होगा। इनमें से किसी भी संप्रदाय में अगर कोई गुरु है, वो प्रमाणिक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने से कुछ नहीं सीखा, उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। उन्होंने किसके माध्यम से सीखा? अपने गुरु के माध्यम से। उनके गुरु ने किसके माध्यम से सीखा? उनके गुरु के माध्यम से। ऐसे मतलब जो ज्ञान था उसमें किसी भी तरीके का कोई प्लस और माइनस नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जैसा ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, वैसा ही ज्ञान जो है वो ट्रांसफर होते 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 मध्वाचार्य जी तक आया। वैसा ही ज्ञान मध्वाचार्य जी से वो ट्रांसफर होते 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 नीचे अपने शिष्यों पे गया। तो ज्ञान में किसी भी तरीके का कोई प्लस और माइनस नहीं किया गया। इसलिए वो ज्ञान ज्यों का त्यों रहा, और इसलिए वो ज्ञान प्रमाणिक है। तो ये जो चारों संप्रदाय हैं, ये चारों संप्रदाय प्रमाणिक संप्रदाय हैं। अगर हम लोग इसमें भगवत गीता का ज्ञान या फिर वही भगवान के इस विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं, तो वो प्रमाणिक होगा। देखिए होता क्या है कि हम लोग को जब आ, आ, स्कूल कॉलेजेस जब जाना होता है, जैसे कई बार होता है ना बच्चों को एडमिशन कराना, तो हम लोग बहुत वो करते हैं, रिसर्च करते हैं कि यार कौन सा कॉलेज में डालें। 50 लोगों से पूछेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, इसकी रेटिंग क्या है, ये गवर्नमेंट से अफिलिएटेड है नहीं है, यहाँ पे जॉब मिलती है नहीं है। ये सब हम लोग देखते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, भौतिक शिक्षाओं को अर्जित करने की बात आती है तब। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बहुत तलाशते हैं कि ज्ञान यहाँ पे जो मिल रहा है वो प्रमाणिक होगा या नहीं होगा, सही है कि नहीं है। लेकिन जब बात आती है आध्यात्मिक ज्ञान की, तब हम लोग चेक नहीं करते हैं। तब हमारी बुद्धि जो है वो वहां पे क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? तो व्हाट्सएप पे आ जाता है, उसको मान लेते हैं। यूट्यूब पे आ जाता है, उसको मान लेते हैं। जहां भी सोशल मीडिया पे कुछ भी आ गई एक लाइन, बस उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको मान लेते हैं। तो हमें भगवान ने बुद्धि दी है, अगर हम लोग उसका प्रयोग अपनी आ, भौतिक इच्छाओं, भौतिक शिक्षाओं को अर्जित करने के लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग आध्यात्मिक, क्योंकि जो हमारा वास्तविकता में जो ज्ञान है वो तो आध्यात्मिक ज्ञान है, तो क्यों ना उसको प्राप्त करने के लिए भी हम लोग प्रामाणिकता चेक करें। इसीलिए आप देखेंगे प्रोपात जी ने भगवत गीता अपनी अपनी भगवत गीता के संस्करण का नाम क्या दिया है? टीका का नाम दिया है भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। क्यों? क्योंकि वो परंपरा में आती है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग किसी भी एक लाइन पे, किसी भी व्यक्ति पे विश्वास ना करें। हम जाएं खुद से, हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। हम लोग वही नहीं लगाना चाहते। थोड़ा सा एफर्ट लगा के हमें वो चेक करना होगा, उसका प्रमाण चेक करना चाहिए, क्या वो प्रमाणिक है? जो ये बोला गया, क्या वो इन संप्रदाय में से किसी के द्वारा बोला गया है? क्या इन संप्रदाय में जो पुस्तकें हैं लिखी गई उनमें से बोला गया है, या फिर कहीं और से बोला गया है? क्या उसका तथ्य क्या है? कैसे उसको हम लोग सही माने? ये सारी चीजें हमें जांच करनी चाहिए, चेक करना चाहिए, तभी हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे आंख बंद करके हम कुछ भी स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जो विश्वास है, हमारा जो फेथ है वो जीरो हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग कर ही नहीं रहे। प्रामाणिकता चेक करना जरूरी है। अगर भौतिक शिक्षा को अर्जित करने के लिए जरूरी है, तो उतना ही जरूरी है आध्यात्मिक शिक्षा को अर्जित करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा भी जरूरी है। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा पे आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग अपने हिसाब से कुछ भी कहीं से भी पढ़ के, किसी से भी सुन के जो है वो एक रील बना देते हैं, और उससे फिर क्या हो जाता है? सभी के दिमाग में वही चीज आ जाती है, और वो चीज जब बैठ जाती है तो आदमी का विश्वास जो है वो नीचे गिरता चला जाता है। और जब विश्वास नीचे गिर जाएगा तो हमारा पतन हमारा स्वयं का होगा। हमारा ये नहीं है कि दूसरा जो बताया उसका, वो उसका तो हो ही रहा है, लेकिन हमारा भी जो है पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का फेथ जीरो हो जाएगा ना, हम लोग का ट्रस्ट जीरो हो जाएगा हमारे शास्त्रों पे, क्योंकि हमारे शास्त्र गलत नहीं है। लेकिन हमने क्योंकि चेक करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए ये चीज हमारे साथ होगी। तो इसलिए जब भी अगर कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें उसका प्रमाण चेक करना चाहिए। अब बात आती है कि फिर जो हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो किस संप्रदाय में आती है, इन चारों में से। तो आप देख सकते हैं इधर, तो वो आती है पहले संप्रदाय में।
यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, ब्रह्मा जी से मध्वाचार्य जी। तो ये संप्रदाय में ही हम लोग जो है इस भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, फिर नारद जी, व्यासदेव जी, मध्वा, पद्मनाभ। उसके बाद ये ट्रांसफर होते 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 आप देखिए ये कहाँ आया, लॉर्ड चैतन्य, यानी कि इसी उसमें चैतन्य महाप्रभु भी आए, जो स्वयं भगवान है। वो स्वयं भी इस गुरु परंपरा में जो है आए हैं। और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, षट गोस्वामी। और उसके बाद ये ज्ञान ट्रांसफर होते 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 अंतिम जो 32वें गुरु बने इस संप्रदाय के, वो कौन है? हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनकी की भगवत गीता की शिक्षा के आधार पर हम लोग ये कोर्स को जो है कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो संप्रदाय है इसका नाम क्या है? ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें गौड़ देश से चैतन्य महाप्रभु जो है इसमें सम्मिलित हुए, जो कि साक्षात भगवान है। तो उन्होंने भी फिर से हमें एक शिक्षा दी कि गुरु परंपरा में ही क्या किया जाना चाहिए, गुरु के माध्यम से ही ज्ञान को प्राप्त किया जाना चाहिए। तभी वो ज्ञान जो है वो सही तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग अपने मनोधर्म से, अपने मेंटल एक्सपेक्टेशन से कुछ भी करते रहे, हमें, देखिए ऐसा भी नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, है ना। भगवान ने ये नहीं बोला कि आप नहीं कर सकते, आप अपनी बुद्धि से आप सीख सकते हो। लेकिन भगवान बोलते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ। भगवान बोलते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते, तुम्हें जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, ये सिर्फ ये पता करने के लिए कि वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेवम सर्वमिति। एवं ये भगवत गीता में ही आगे बताएंगे वो। आप सीख सकते हो, लेकिन पता नहीं कितने जन्म तुम्हें लगेंगे ये जानने में कि वासुदेव ही सब कुछ है। और अगर गुरु के पास जाओगे तो गुरु तुरंत हमें जो है वो क्या कर सकता है, इस ज्ञान से प्रकाशित कर सकता है। उसकी पुष्टि भी आगे इसी अध्याय में भगवान करेंगे। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके इस ज्ञान को प्राप्त करें, जिससे कि हमें समय ना लगे। क्योंकि इतने जन्म बार बार लेने पड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें भी नहीं पता कितने जन्म। जैसे ब्रह्मा जी भी इस चीज की पुष्टि करते हैं ब्रह्म संहिता में। ब्रह्मा जी खुद इस बात को लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन की गति से भी तेज गति से अगर ज्ञान प्राप्त करे आपके बारे में, तो भी उसे करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे आपको जानने में। भगवान के लिए भगवान की स्तुति करते हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी मन से, अपने बुद्धि से अगर प्रयास करेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं, बुद्धि दी है भगवान ने, भगवान हमारी मदद करेंगे। लेकिन पता नहीं कितने सालों तक हमें जो है बार बार जन्म लेना पड़ेगा उस चीज को प्राप्त करने के लिए। और क्या पता हमें हर बार मनुष्य योनि मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये भी हमारा फिक्स नहीं है ना। तो इसलिए हमारे लिए जो जो सही प्रोसेस है वो है कि हमें भगवान की, सॉरी, गुरु की शरण में जाना चाहिए, प्रमाणिक गुरु की शरण में, जिससे कि हम लोग उसको सही तरीके से, सही सही ढंग से सीख पाए और तेजी से, तीव्रता से प्रगति कर पाए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस पे गणना करेंगे कि वास्तव में भगवत गीता कितने साल पुरानी है ना, कितने साल पहले बोली गई है। तो मोटा मोटा हम लोग गणना कर सकते हैं उसकी। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को पहले जानना होगा कि दो तीन जो है टर्म्स है जो कि हमें समझनी होगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए दिव्य युग। तो क्या है, हमारे पास चार युग है। चार युग कौन कौन से हैं? कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। सबकी अपनी अपनी एक लिमिट है ना, मतलब कि टाइम है, उतने टाइम तक ही रहेगा वो। तो कलयुग का जो समय है वो कितना है? 4,32,000 साल। द्वापर युग का समय क्या है? कलयुग का डबल है, 8,64,000। त्रेता युग कलयुग का 3 गुना है। और सतयुग कलयुग से 4 गुना जो है ज्यादा रहता है, चलता है। तो ये जो चारों युग हैं, एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर कलयुग को आप एक्स मान ले तो द्वापर युग 2x हो जाएगा, त्रेता युग 3x हो जाएगा और सतयुग हो गया 4x। तो 4x, 3x, 2x और 1x, ये हो गया 10x। तो जो 10 जब पूरे हो जाएंगे, यानी कि एक चक्र पूरा हो जाएगा
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जब एक चक्र पूरा हो जाता है तो उसको एक दिव्य युग बोलते हैं। और ऐसे जब 71 यानी 71 दिव्य युग जब समाप्त होंगे, यानी 71 साइकिल जब समाप्त होगी, तो एक मनवंतर बनता है। और जब एक मनवंतर, सॉरी, जब 14 मनवंतर समाप्त होते हैं तो एक कल्प बनता है। और ब्रह्मा जी का जो दिन होता है वो एक कल्प के बराबर होता है, और रात होती है वो भी एक कल्प के बराबर होती है। तो ऐसे दो कल्प के बराबर भगवान ब्रह्मा जी का पूरा दिन और रात मिला के दिन। तो अगर हम लोग गणना करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी की, पहले ब्रह्मा जी के हम लोग जीवन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के जीवन से हम लोग मनु का जीवन निकाल सकते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी कितने साल, तो ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। ये सब मानवीय गणना के आधार पर है ना। अगर आप इसको आ, अलग से गणना करेंगे तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी ज्यादा है। तो ये मानवीय गणना के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटा मोटा ब्रह्मा जी की आयु निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी, और ये सब कुछ ऑलरेडी आपको भगवत गीता में दिया है, अगर आप देखेंगे, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो आप उससे ही निकाल सकते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु जो है वो 100 साल तक जीते हैं ब्रह्मा जी, जिसमें से 50 साल अभी जो है बीत चुके हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु अगर हम लोग निकाले इस कैलकुलेशन से, तो मोटी मोटी ब्रह्मा जी की आयु आती है 1555 खरब के आसपास, लगभग लगभग 1555 खरब के आसपास उनकी आयु आती है। तो ये गणना आप देख सकते हैं, उसी के आधार पे हमने की गई है, जो कि आप तात्पर्य पढ़ेंगे उसमें से आपको ये चीज आप निकाल सकते हैं कि कैसे जो है ब्रह्मा जी की आयु हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी के आधार पे मनु का जीवन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मनु जो थे वो कब आए, कलयुग में आए। तो जो 4 युग है जिनके अभी तक 27 चक्र बीत चुके हैं, 27 चक्र यानी कि 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। तो अभी टोटल कितने साल बीत चुके हैं, एक 1166 लगभग लगभग साल, लाख साल बीत चुके हैं। और अगर आप सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, क्योंकि कलयुग में स्टार्ट हुआ था, तो अभी कितने युग बीत चुके हैं, 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। तो ये कलयुग के कितने हैं, कलयुग का 9 गुना हो गया। कैसे? सतयुग 4, त्रेता युग 3, द्वापर युग 2, 4 3 7 और 2, 9 गुना हो गया किसका, कलयुग का। तो लगभग लगभग कितने साल हो गए, 38 लाख साल हो गए। और मोटा मोटा कलयुग का जो समय बीता है वो कितना बीता है, 5117 साल। तो अगर आप इन सबसे मनु का जीवन कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, 12 करोड़ साल। और भगवान ने क्या बोला कि ये ज्ञान मैंने किसको दिया है, सूर्यदेव विवस्वान को दिया। और सूर्यदेव ने ये ज्ञान फिर किसको दिया, मनु को दिया। यानी कि मनु से पहले ये ज्ञान जो है भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दे दिया। यानी कि भगवत गीता 12 करोड़ साल पहले ही भगवान ने बोल चुकी है। यानी कि 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान भगवान ने दे दिया है। किसको? पहले ही दे दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को। तो ये तो इतिहास हमें पता चल गया कि चलो 12 करोड़ साल पहले दे दिया। यानी कि 12 करोड़ से हम लोग ये मतलब निकाल सकते हैं कि ये ज्ञान सनातन है, ये कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि भगवान सनातन, भगवान का कभी ऐसा नहीं भगवान नष्ट हो जाता। भगवान सनातन है तो ये ज्ञान सनातन है, क्योंकि वो तो उनकी वाणी है। लेकिन बात आती है कि फिर ये पृथ्वी पे कब आया, पृथ्वी पे तो 5,000 साल पहले ही आया होगा। नहीं, क्योंकि ये इक्ष्वाकु को दिया गया। तो इक्ष्वाकु कौन थे? इक्ष्वाकु यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को, और मनु ने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन थे? इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे। यानी कि जिसमें राम जी प्रकट हुए थे, उसी वंश के जो है वो पूर्वज थे इक्ष्वाकु, यानी पहले राजा थे। तो यानी पृथ्वी पर पहली बार जो गीता आई है वो कब आई, राजा इक्ष्वाकु के समय पे। लेकिन राजा इक्ष्वाकु से ये ज्ञान आगे ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अगर उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो वहां से भी आता है कि 20 लाख साल पहले जो है वो भगवत गीता इस पृथ्वी पर आ चुकी थी, पहले ही आ चुकी थी, 20 लाख साल पहले आ चुकी थी। 5,000 साल तो फिर से इसको पुनः स्थापित किया गया, क्योंकि वो ज्ञान आगे ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो अभी हमें इतिहास पता चल गया। लेकिन
यही चीज अर्जुन ने भी सुनी और यही चीज हम भी सुन रहे हैं। हमारे अंदर भी एक डाउट आ रहा है और अर्जुन के अंदर भी डाउट आ रहा है कि ये कैसे संभव है। क्योंकि भगवान तो जन्म लिए हैं द्वापर युग में, तो ये कैसे संभव है कि ये ज्ञान भगवान पहले किसी को दे सकते हैं? कैसे माने हम? अर्जुन भी यही बोल रहे हैं, आप तो मेरे समकालीन हैं, आप तो मेरे सामने खड़े हैं, अभी तो आप आए हैं द्वापर युग में, मेरी और आपकी आयु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी ये कैसे संभव है कि आपने ये ज्ञान विवस्वान को दे दिया, सूर्य देव को? अर्जुन कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे संभव है। अब भगवान उनका उत्तर देते हैं। भगवान बताते हैं अर्जुन को कि मेरे और तुम्हारे ना अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन उन सारे जन्मों के बारे में मैं तो जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम्हें वो ज्ञात नहीं है। तो यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि भगवान वो सारी चीजों को जानते हैं। भगवान हमारा वर्तमान, भूत, भविष्य सब जानते हैं, हमें भी जानते हैं। भगवान इस चीज की पुष्टि करते हैं कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता। तो भगवान को जानने के लिए क्या चाहिए? योग्यता, भक्ति की योग्यता चाहिए, जो कि भक्त होना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, भगवान बताते हैं कि भगवान कैसे प्रकट होता है। भगवान अब ये बता रहे हैं कि भगवान जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा तो भगवान अब बता रहे हैं कि वो कैसे प्रकट होते हैं। क्या वो सिर्फ द्वापर युग में आए हैं या फिर इससे पहले भी थे? तो भगवान बताते हैं, अजोपि संन्य वे आत्मा भूता भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। भगवान बता रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा विनाश भी नहीं होता। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, मैं जीवों का स्वामी भी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान का ना तो जन्म होता है, न भगवान का मृत्यु होती है, भगवान का विनाश होता है। भगवान अपनी ही इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी ही इच्छा से अप्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं? अपने ही आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो आपको उसमें पता चलेगा कि जब भगवान देवकी मैया के गर्भ से जब निकले, तो वो अपने ऐश्वर्य रूप में थे, ठीक है, चतुर्भुज रूप में थे। लेकिन जब जैसे ही देखा देवकी मैया ने और अ, वासुदेव जी ने, तो उन्होंने बोला कि भगवान हम तो आपको जो है वात्सल्य भाव में आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके बच्चे के रूप में, आपके बच्चे के फॉर्म में आपकी सेवा करना चाहते हैं। तब भगवान ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, दिव्य रूप प्रकट किया, जो कि श्याम सुंदर रूप था, छोटा, छोटे बालक का। तो भगवान को गर्भ की जरूरत नहीं होती, भगवान को जन्म लेने के लिए, प्रकट होने के लिए गर्भ की जरूरत नहीं है, किसी माँ का गर्भ होगा तभी प्रकट होंगे, नहीं, भगवान लीला में करते हैं वो। भगवान तो जैसे नरसिंह भगवान है, वो तो खंबा भी तोड़ के निकल गए, उसमें क्या था? तो भगवान यही चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ अपने आदि दिव्य रूप में, लेकिन कब प्रकट होते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये फेमस है, आपको दोनों ही श्लोक पता होंगे, परित्राणाय साधूनाम। तो ये श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि वो कब प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं भरतवंशी? जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो जब अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब जो है भगवान क्या लगते हैं? अवतार लेते हैं। आजकल लोग क्या बोलते हैं? आजकल लोग यही बोलते हैं कि अरे आ, जो है तुम्हारे भगवान, तुम बोलते हो कि आते हैं, कहाँ है तुम्हारे भगवान? आ क्यों नहीं रहे तुम्हारे भगवान? तुम्हारे भगवान आते क्यों नहीं है? इतने इतने यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं, यहाँ पे इतने जो है वो रेप हो रहे हैं, इतने इतने इतनी सारी चीजें यहाँ पे सब बीत रही है, तो फिर ये भगवान आ क्यों नहीं रहे तुम्हारे? तो अभी अधर्म की प्रधानता नहीं है, भगवान हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है।
हमें पता है, हम भगवान को सब पता है कि कब उन्हें प्रकट होना है, कब उन्हें नहीं। हम लोग अपनी बुद्धि से ये दिमाग लगाते रहते हैं, हमें लगता है कि अभी जो क्राइम हो रहा है ये बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा हो गया है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी भी लोग जो है धर्म को पालन कर रहे हैं। देखिए हम लोग कितने 50 लोग, सब लोग साथ में बैठ के भगवत गीता पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी धर्म नहीं गया है कहीं। जब धर्म की अधर्म जब अधर्म की प्रधानता हो जाएगी, अभी प्रधानता नहीं है, तब भगवान प्रकट हो जाएंगे, और कब होगी कैसे होगी वो उन्हें पता है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है धर्म। अभी तो सिर्फ एक छोटा सा 5,000 साल बीता है, 4,32,000 में से 5,000 साल गया है बस। अभी तो बहुत बाकी है कलयुग। लेकिन क्यों प्रकट होते हैं, भगवान बता रहे हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान जो है वो हर युग में प्रकट होते हैं। अब यहाँ पे भी आप सीरीज देखिए, सबसे पहले भगवान ने ये नहीं बोला कि धर्म अधर्म की प्रधानता होगी। हरे कृष्णा, माफ कीजिएगा। जी जी, मैं म्यूट किया था। तो यहाँ पे भगवान क्या है, सीरीज देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने के लिए। सबसे पहले भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि अधर्म की प्रधानता होती है तो मैं धर्म का पहले जो है स्थापना करता हूँ, नहीं। भगवान पहले बोल रहे हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूँ, बाकी तो सब सेकेंडरी है। दुष्टों का विनाश करना और फिर धर्म की स्थापना अपने आप वो तो हो जाती है। जब जब भक्तों का उद्धार हो जाएगा, दुष्टों का विनाश हो जाएगा, तो धर्म की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो जो भगवान का मूलतः उद्देश्य होता है इस संसार में आने का, मतलब इस धराधाम पे प्रकट होने का, वो एक ही होता है कि वो भक्तों का उद्धार कर सके। जो भक्त उनके लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनका उद्धार कर दे। इसलिए वो क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में आते हैं, प्रकट होते हैं, और फिर जो साथ साथ जो कार्य है दुष्टों का विनाश करना वो भी करते हैं, और फिर वो स्वतः ही धर्म की स्थापना हो जाती है। लेकिन ये जान के होगा क्या, अगर हम लोग को पता चल गया कि हाँ भगवान के जो जन्म है वो दिव्य है, जो भगवान का जो कर्म है वो दिव्य है, उससे हम लोग को क्या लाभ होगा। भगवान का जन्मा है, भगवान जो है वो आ, आ, अविनाशी है, ये जान के होगा क्या, इससे हमें क्या फायदा होगा। उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव यानी कि जन्म तथा कर्म को दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो कितना स्पष्ट भगवान ने बोल दिया कि अगर तुम मेरे जन्म को और कर्म को जान गए, जानने मात्र से तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। तुम कभी भी इस संसार में जन्म नहीं लोगे, भौतिक संसार में। अभी तो तुम मेरे धाम को प्राप्त करो। होता क्या है कि हम लोग भगवान को साधारण समझते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने अहंकार के वश में, अहंकार में आ जाते हैं, और हम लोग भगवान को साधारण, जैसे हम लोग हैं वैसे उनको भी समझने लगते हैं। उसका कारण क्या है कि आप देखेंगे कि कई बार आपने सुना होगा कि हम लोग भी कई बार ऐसा बोलते हैं कि भगवान का भी तो जन्म हुआ है। अगर सब लोग बोल रहे हैं कि माया में हम लोग फंसते हैं तभी हमारा जन्म होता है, तो उसका मतलब ये कि भगवान भी माया में फंसते हैं इसलिए उनका जन्म हुआ है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज बोलते हैं भगवान, अच्छा जब वो चोरी कर रहे हैं तो फिर तो हम भी तो चोरी कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, हम भी तो कभी कभी चोरी कर ही लेते हैं, भगवान ने भी चोरी कर ली, भगवान भी अपने जो है वो उनके साथ खेल रहे हैं, अपने सखाओं के साथ हम भी खेलते हैं, तो वो कैसे भगवान हो सकते हैं। तो हमारी जैसी तो सारी चीजें कर रहे हैं, हम में और उनमें अंतर क्या है, फिर कोई अंतर तो दिख नहीं रहा है हमको। हम जो कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि भगवान दो तरीके की लीलाएं करते हैं, और ये हम भी
इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि भगवान दो तरीके की लीलाएं करते हैं, एक तो लौकिक लीलाएं, एक अलौकिक लीलाएं। लौकिक लीलाएं वो लीलाएं होती है क्योंकि भगवान ने मनुष्यों के बीच में भगवान प्रकट हुए हैं लीला करने के लिए, तो मनुष्य जैसी लीलाएं भी करते हैं। वो लौकिक लीलाएं हो गई, साधारण लीलाएं जो हम जो जो साधारण कार्य जो कि हम भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो अलौकिक लीलाएं भी करते हैं। अलौकिक लीलाएं ऐसी लीलाएं जो कि हम हमारी सोच से भी परे हैं। आप देखिए कितनी कम उम्र में, एकदम छोटी उम्र में भगवान ने कितने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि बच्चा ऐसा कर सकता है। हमारे हमारे स्तर पे अगर हम लोग सोचे तो छोटी सी उम्र में उन्होंने जो है वो एक छोटी सी उंगली पे गोवर्धन यानी गिरिराज महाराज को, जो गिरिराज है वो सारे सारे पहाड़ों के राजा हैं, गिरी गोवर्धन, उनको धारण कर लिया। हम लोग के सोच से परे है कि ये सब हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये भगवान की अलौकिक लीला है। और अगर हम इन पे ध्यान देते हैं तो फिर हमारा तर्क खराब हो जाता है कि नहीं नहीं, ये ऐसा थोड़ी होता है, तो कुछ शक्तियां होती है उनके पास, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने आप को समझाने के लिए कुछ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान जो है वो दोनों तरीके की लीलाएं करते हैं। क्योंकि जो लोग अलौकिक लीलाओं को नहीं देखते हैं उसका कारण ही यही है, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो फिर उनके जो तर्क दिए गए हैं भगवान के बारे में वो तो सब फेल हो जाएंगे। हम लोग वो समझ नहीं पाते कि वास्तविकता में भगवान जो है वो क्यों इस भौतिक संसार में आ रहे हैं, इस भौतिक संसार में प्रकट हो रहे हैं। उनको आने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि वो क्या कर सकता है कि जेल में जो कैदी होते हैं, जो बहुत ही सालों सालों से जो अपराधी हैं, है ना, उनके आचरण के आधार पे जो राष्ट्रपति होता है उनको उनकी सजा को माफ करके उन्हें बरी कर सकता है, उन्हें छुटकारा दिला सकता है ना, ये उसके पास पावर होती है। अब आप देखिए कि जो सेंट्रल जेल है ना, जहाँ पे कि जो बड़े बड़े अपराधी रहते हैं, जो बड़ी से बड़ी सजा काट रहे हैं, अब उन्हें तो पता नहीं होता कि बाहर राष्ट्रपति कौन बन गया, कौन नया बन गया, कौन पुराना था, ये सब भूल, क्योंकि वो तो कई कितने सालों से अंदर ही है। तो क्या होता है कि जब कोई राष्ट्रपति जाता है जेल में, इन सेंट्रल जेल में इन सब का ब्यौरा लेने के लिए, तो वो जाता है किसके साथ है, जेलर के साथ। तो जहाँ जितने भी कैदी होते हैं वो सब उसको देख के भी क्या समझते हैं, कैदी समझते हैं कि अरे ये जेलर के साथ आया है, यानी कि इसने भी कोई बहुत हमारे जैसा कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, अब इसका भी जो है खेल खत्म है, ये भी यही जो है सड़ेगा यहीं पे हमारे जैसा। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता होता है कि वो ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो उन्हीं में से किसी को मुक्त करना है, करने के लिए आया है, उन्हीं में से किसी की सजा को माफ करना है, करने के लिए वो आया है। वैसा ही हाल हमारा भी है कि भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं तो हम लोग उनको साधारण समझते हैं, लेकिन हमें ये नहीं हम पता होता है कि हम में से ही वो भगवान उन व्यक्ति को ले जाने आए हैं, उन भक्त को ले जाने आए हैं जो कि उनके लिए उनको अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर चुके हैं, वो अपने धाम ले जाने आए हैं। वो जान चुके हैं भगवान के जन्म और कर्म को पूरी तरीके से, तो उनको स्वयं भगवान लेके जो है अपने धाम लेके जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ क्या, भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि परित्राणाय साधु नाम, की मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आता हूँ, इस भौतिक संसार में। जो भक्त सालों सालों से, कई सालों से, मतलब ऐसे एक दो सालों से नहीं, कई कई जन्मों से जो है वो लगे हुए हैं भगवान की भक्ति में, सेवा में, उनको स्वयं भगवान अपने साथ जो है अपने धाम ले जाने के लिए प्रकट होते हैं हर युग में। तो ये हमें बहुत ही जरूरी है समझना कि जन्म और भगवान के जन्म और कर्म साधारण नहीं है, वो दिव्य है। भगवान सारी चीजें लीलाओं में करते हैं, हमें शिक्षा देने के लिए करते हैं, जरिया बनाने के लिए करते हैं। मतलब जरिया बनाते हैं किसी भी अपने भक्त को, जिससे कि वो शिक्षा हम लोगों तक पहुंचे और उसके माध्यम से अपने जीवन को हम लोग क्या कर सके, चला सके, सही तरीके से चला सके, ठीक है। तो ये हमें बहुत ही जरूरी होगा हमारे और भगवान के बीच के संबंध को समझना। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो भगवान का जो स्वरूप होता है, वो भगवान का स्वरूप जो होता है वो आध्यात्मिक होता है, यानी कि जैसे हमने कल दूसरे अध्याय में चर्चा की थी कि हमारा जो शरीर है ना, वो जैसे आत्मा है, आत्मा जो है वो दो शरीरों से ढका हुआ होता है, एक तो सूक्ष्म शरीर से और एक जो है स्थूल शरीर से, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, आप इधर देख रहे हैं। तो ग्रॉस बॉडी क्या होती है, ग्रॉस बॉडी जो हमारा बाहर का जो ढांचा होता है, जिसमें से कि आप देख रहे हैं वेन्स, जो नसें, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, मांस,
हड्डी, ये सब क्या है, ये ग्रॉस बॉडी है। इसके पीछे एक और शरीर होता है, वो होता है सूक्ष्म शरीर, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ होता है। वो भी सांसारिक शरीर ही है, और उसके पीछे आत्मा होती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दो शरीरों से ढके हुए होते हैं। और जब हमारी मृत्यु होती है, तो जब हमें दूसरा जन्म मिलता है, तो हमारे साथ ये जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारे साथ जाता है दूसरे शरीर। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग पूरी तरीके से भगवान के जन्म और कर्म को समझ जाते हैं, तो सिर्फ आत्मा जो है वो भगवान के धाम जाती है, बाकी सारे शरीर यही छूट जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान की आत्मा में और शरीर में कोई अंतर नहीं है, भगवान का आत्मा शरीर एक ही है। भगवान स्वशरीर आते हैं, स्वशरीर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पे शरीर को छोड़ के आत्मा जो है भगवान की चली जाती है, नहीं। भगवान अपने स्वशरीर आते हैं, स्वशरीर जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है, वो अस्थाई नहीं है, वो स्थाई है। दूसरा कारण क्या, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर भौतिक क्यों है? क्योंकि हमें ये शरीर किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है? प्रकृति में। इस प्रकृति में प्राप्त हो रहा है, और प्रकृति में क्या है? तीन गुण। हमने तीसरे अध्याय में देखा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा। तो ये जो प्रकृति के जो तीन गुण है, ये क्या करते हैं? हमें इस संसार से बांधे रखते हैं। यानी ये तीन गुण एक तरीके से माया है, यही माया है, तीन गुण ही माया है। तो माया के कंट्रोल में हम लोग हैं, भगवान माया के कंट्रोल में नहीं है। इवन भगवान जो है वो क्या है? भगवान माया के कंट्रोलर है। तो माया में हम लोग तब तक फंसे रहेंगे जब तक हम लोग मायाधीश के शरण ग्रहण नहीं करेंगे, यानी कि जो कंट्रोलर है माया के, उनके शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग को माया जो है वो कंट्रोल करती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम लोग जो माया को कंट्रोल कर रहे हैं उनकी शरण में चले जाएंगे, तो माया से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो भगवान माया में नहीं फंसते, भगवान तो खुद माया को कंट्रोल करते हैं। हम लोग माया में फंसते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भौतिक शरीर है। इसलिए हम लोग क्या है, जब जैसे ही इस प्रकृति में, यानी भौतिक संसार में हमें शरीर प्राप्त होता है, तो हम लोग माया में फंस जाते हैं। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि भगवान के जो भगवान का जो रूप है और हमारा जो जो शरीर है, उसमें बहुत अंतर है। हमारा शरीर, आत्मा और जो शरीर है, दोनों में दोनों अलग अलग है। लेकिन भगवान का जो आत्मा और शरीर वो एक ही है, स्व शरीर आते हैं, क्योंकि उनका आध्यात्मिक स्वरूप है और हमारा भौतिक स्वरूप है। इसलिए हमें क्या करना होता है कि इस भौतिक ढांचे को, इस जड़ को यहाँ पे छोड़ के फिर जो है वो दूसरे जड़ को पकड़ना होता है, या फिर भगवान के नाम। एक और भ्रांति है सब लोगों के बीच में कि जो है भगवान सबके साथ भेदभाव करते हैं। सब बोलते हैं कि भगवान किसी के साथ अच्छा करते हैं तो किसी के साथ बुरा करते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे भगवान जो है वो खंडन कर रहे हैं कि नहीं, भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भगवान बताते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। ये जो आज का जो अध्याय है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, तो उसके लिए मैं पहले ही से आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये अध्याय महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। तो इसलिए आप थोड़ा सा आज समय आप थोड़ा दे सकते हैं तो कृपया दीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इससे हम लोग बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आज के अध्याय से। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। जिस भाव से सारे लोग उनकी शरण ग्रहण करेंगे, उसी भाव से वो क्या करेंगे? उन्हें फल देंगे, उन्हें कृपा देंगे। वो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग किस भाव से उनके पास जा रहे हैं। क्योंकि सभी जो है उनके ही पथ का अनुगमन करते हैं, उन्हीं के आ, साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबका भाव अलग अलग होता है। तो इसके उदाहरण आप देख सकते हैं कि अगर आप जैसे जो शास्त्रों में आता है, अलग अलग रस होते हैं, अलग अलग रस होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं भगवान से जुड़ने के। हर कोई व्यक्ति अलग अलग भाव से भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं तात्पर्य में कि कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। डिपेंड करता है कि हम भगवान को किस तरीके से पूज रहे हैं, किस तरीके से उनकी भक्ति कर रहे हैं।
जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे, जैसे अर्जुन है। अर्जुन भगवान को क्या मानता है? सखा मानता है। भगवान को भगवान नहीं मान रहा है, वो भगवान को सखा मान रहा है, यानी कि वो साख्य भाव में है। वो इस भाव में है, साख्य भाव में, कि वो भगवान को भगवान नहीं समझ रहा है, भगवान को अपना दोस्त समझ रहा है, और उस सखा के रूप में भगवान की सेवा कर रहा है। अब भगवान क्या करते हैं? भगवान भी, भगवान अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते किसी को, किसी भक्त को, क्योंकि वो उस भाव, जिस भाव में वो पूजा करता है, जिस भाव में वो भक्ति करना चाहता है, भगवान उसी भाव में उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। वो चाहता है कि अच्छा, तुम सखा के भाव में कर रहे हो, चलो ठीक है, मैं भी सखा के जैसे ही तुम्हारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करूंगा, तुम्हें कृपा प्रदान कर। जैसे यशोदा मैया, यशोदा मैया वात्सल्य भाव में है। उस स्तर पे है वो मैया कि इतने सारे अलौकिक कार्य करते हैं भगवान, फिर भी लीलाएं करते हैं, लेकिन फिर भी यशोदा मैया को बच्चा ही दिखता है। तो भगवान भी फिर कभी अपने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, कभी नहीं बताते कि मैं भगवान हूँ। और यशोदा मैया का प्रेम की प्रगाढ़ता इतनी है, वात्सल्य भाव में इतनी ज्यादा जो है वो यशोदा मैया है, कि वो कभी भगवान को भगवान को समझती ही नहीं है। भगवान, वो हमेशा क्या समझती है? अपना बच्चा समझती है। तो भगवान भी उनके साथ में वैसे ही बच्चे के रूप में ही उनके साथ में क्या करते हैं? लीलाएं करते हैं, उन्हें कृपा प्रदान करते हैं। जो गायें हैं, जो भी लता पता, जो भी जानवर है, जो आप देखेंगे वृंदावन में, वो सब भगवान की शांत भाव में सेवा करते हैं। तो भगवान भी उनके साथ में जो है वो शांत भाव में ही उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उनसे कृपा प्रदान करते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम किस भाव से भगवान की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बात ये आ जाती है कि फिर उनका क्या, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो भी तो एक तरीके से भगवान के ही पुत्र है ना कहीं तो। बिल्कुल, उनके साथ भी भगवान प्रेम का आदान प्रदान उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं। तो जैसे कंस है, कंस भगवान से ईर्ष्या करता है, तो भगवान उसको किस रूप में दिखाई देते थे? भगवान उसको किस रूप में कृपा प्रदान कर रहे थे? यमराज के रूप में, मृत्यु के रूप में। तो भगवान सबको जो है समान रूप से कृपा देते हैं, लेकिन वो निर्भर करता है हमारे ऊपर कि हम किस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करना चाहते हैं। फिर वो नास्तिक हो, भगवान का दुश्मन हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन सबको भगवान जो है वो कृपा देते ही देते हैं। ये चीज हमें स्वीकार करनी है। लेकिन वो हमारी प्रगाढ़ता कितनी है भगवान की सेवा करने में, भगवान की शरण ग्रहण करने में, भगवान की भक्ति करने में, उसी के आधार पर भगवान हमें कृपा देंगे। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग कितनी आ, प्रगाढ़ता से भगवान की सेवा कर रहे हैं। दूसरी भ्रांति भगवान इसमें दूर कर रहे हैं कि जो देवी देवता हैं और जो भगवान है वो दोनों बराबर है, एक ही है, नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हुए कि इस जगत के देवताओं के विषयों में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण। तो अगर आप देखें, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फल की इच्छा होती है, सकाम कर्म यानी कि फल की इच्छा। अब जब फल की इच्छा के लिए हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हमें जो फल प्राप्त हो जाता है, तो हमें क्या लगता है कि यही भगवान है। हम लोग उन्हीं को भगवान मान के पूजा करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में वो तो सिर्फ अंश है, वो रूप भी नहीं है भगवान के, वो अंश है, जिनको कि भगवान ने शक्तियां दी हैं जिससे कि वो हमारी इच्छाएं पूरी कर सके। जैसे होता क्या है, जैसे आपने देखा है कि अभी हमारा जो सरकार है, सरकार की कैसी हायरार्की है, कि पहले प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के बाद में फिर दूसरे मिनिस्टर आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। लेकिन अलग अलग मंत्री है, अलग अलग मंत्रालय हैं, लेकिन प्रधान एक ही मंत्री है। और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं, उन्हीं से जो है सारे, जब तक चीजें सैंक्शन नहीं होती तब तक जो है ये दूसरे जो मंत्री हैं, जो भी बिल लेके आते हैं, वो कभी पास नहीं हो पाते, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते जब तक प्रधानमंत्री से सैंक्शन ना हो। वैसे ही यहाँ पे भी है कि भगवान सुप्रीम है, लेकिन वो क्या करते हैं? सबको अपनी अपनी ड्यूटीज दे देते हैं।
देवी देवताओं को अपनी अपनी ड्यूटीज दे देते हैं, उनको पावर दे देते हैं, उस पावर के अकॉर्डिंग वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो भगवान पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं बोलते देवी देवताओं की पूजा मत करो। ये सब भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रांति है ये सबके दिमाग में, कि भगवान बोलते हैं कि सिर्फ मेरी पूजा करो। नहीं, भगवान बता रहे हैं कि तुम त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम उनके पास कुछ फल की इच्छा मांगने के लिए जा रहे हो, और वो फल तो क्या है, टेम्परेरी है। उसको मांग के करोगे क्या? तुम उनसे सुख मांग लो, समृद्धि मांग लो, कितने साल तक झेल मिलेगा ये सुख और समृद्धि? कुछ समय तक, उसके बाद फिर दुख। क्योंकि भगवान दूसरे अध्याय में बता चुके हैं, मात्र स्पर्शात सुख होते हैं, सुख दुख शीतोष्ण सुख दुखदा। कि जैसे सर्दी गर्मी आते जाते रहते हैं, वैसे ही सुख दुख आते जाते रहेंगे। तो उसको मांग के क्या करोगे? तुम पैसा मांग के क्या करोगे? कब तक रहेंगे? तुम यहाँ से चले जाओगे। मृत्यु सर्व हरिष्यामि, मृत्यु एक झटके में सब कुछ आपका सब कुछ हर लेगी। तो इसको मांग के करोगे क्या, रख के क्या करोगे? तो त्रुटिपूर्ण ढंग से हम लोग उनकी पूजा करते हैं। अगर हमें उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है, भगवान बताते भी हैं कि अगर जो व्यक्ति किसी देवी देवताओं में ज्यादा विश्वास करके उनकी भक्ति करता है, तो भगवान बोलते हैं कि मैं उसकी भक्ति को बढ़ा देता हूँ, और ज्यादा बढ़ा देता हूँ उस देवी देवताओं के प्रति, जिससे कि वो सही ढंग से पूजा कर पाए, जिससे उनसे भक्ति मांग पाए, जिससे उनसे सेवा मांग पाए, ना कि उनसे ये सारी चीजें मांगे। क्योंकि वो भक्त हैं, तभी तो भगवान ने उन्हें पावर दी है, इतना योग्य समझा है कि उन्हें जो है पावर दी। अब वो हमें भगवान से आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये चीज हमें समझना होगी, ये भ्रांति है कि जो देवी देवता और भगवान एक है। नहीं, भगवान अलग है और देवी देवता अलग है। देवी देवता भगवान के अंश हैं, और जिनको कि भगवान ने पावर दी है, जिससे कि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और वो इच्छाओं की पूर्ति वो स्वयं करते तो हैं, लेकिन किसके सैंक्शन पे करते हैं? भगवान के ही सैंक्शन पे करते हैं। तो इसलिए हम, अगर हमें करना भी है अगर पूजा, तो हमें सकाम कर्म अपनी अपनी फल की इच्छाओं को लेके ना जाके हम लोग को भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, उनकी सेवा मांगना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, ये जो जो क्षणिक टेम्परेरी चीजें हैं जो हमें मिल रही है, उससे हम लोग मुक्त होकर परमानेंट जो है एक्चुअल में वो हम प्राप्त हो सके। एक और भ्रांति है कि जो भगवान है उनने क्या किया है कि इस समाज को जो है बांट दिया है। इस समाज में जो है वो क्या करवा दिया, लड़ाई करवा दी। इस समाज को चार वर्गों में बांट दिया, और फिर वो चार वर्ग एक दूसरे से लड़ रहे। ऐसा नहीं है। भगवान ने बांटा जरूर है, लेकिन किसके आधार पर बांटा है वो जानना बहुत जरूरी है। वही चीज भगवान यहाँ बता रहे हैं, चातुर्मण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्या कर्ता रमपिमाम विद्धि अकर्तारम अव्यय। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, मेरे द्वारा चार वर्ण बांटे जरूर गए हैं। कौन से वो चार वर्ण है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये चार वर्ण है। अब चारों वर्ण जो है वो भगवान ने किसके आधार पर बांटे हैं? ये जो समाज को बांटा है चारों वर्णों में, किसके आधार पर बांटा है? गुण और कर्म के आधार पे, ना कि जन्म और कर्म के आधार पे। हमने क्या कर लिया, हमने उसको, उस जो भगवान ने बोला उसको मरोड़ दिया। उसको हमने लगा दिया जन्म और कर्म। तो जन्म और कर्म के आधार पे कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण से बिलोंग नहीं कर सकता। गुण और कर्म के आधार पे बिल्कुल कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ब्राह्मण है ना, और ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा पैदा होता है। अब वो बच्चे के जो है गुण जो है वो ब्राह्मणों जैसे नहीं है, तो उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। अगर उसके गुण क्षत्रियो जैसे हैं तो उसे क्षत्रिय मानना चाहिए। अगर उसके गुण वैश्य जैसे हैं तो उसे वैश्य मानना चाहिए। शूद्र जैसे हैं तो उसे शूद्र मानना चाहिए। उसको उस कैटेगरी में डालना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ऐसा होता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, भले उसमें गुण नहीं है, और तभी तो उत्पात हो रहे हैं। तभी इतने उत्पात जो है वो हो रहे हैं, तभी एक दूसरे से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तभी एक दूसरे को जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। क्षत्रिय के घर में भी ऐसा ही है कि अगर मान लीजिए क्षत्रिय के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, उसके गुण क्षत्रियो जैसे नहीं है, तो उसे जबरदस्ती क्षत्रिय नहीं बना, उसे ब्राह्मण के गुण है तो ब्राह्मण बना दो, ब्राह्मण के वर्ग में उसे रखो। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने ये बांटे हैं, भगवान ने भगवान मतलब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी जो है इसको स्वीकार नहीं करती। सोसाइटी स्वीकार करती है, लेकिन इंग्लिश में स्वीकार करती है। आप देखेंगे समाज में चार वर्ग होते हैं: इंटेलेक्चुअल क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, बिजनेस क्लास और लेबर क्लास, सर्विस क्लास। वही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
इंटेलेक्चुअल क्लास में किसको रखा गया? जो कि प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। हाँ, तो ब्राह्मण वही करते थे, ब्राह्मण भगवान के बारे में ज्ञान इधर उधर जो है गांव गांव जाके शिक्षा प्रदान करते थे, सिखाते थे भगवान के बारे में, भगवान के ज्ञान को प्रचारित करते थे। क्या गलत बोला भगवान ने? क्षत्रिय भगवान बोले, और हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में वो सारे वर्ग रखे, वो सारे लोगों को रखा गया जो कि रक्षा करते हैं। हाँ, आर्मी, हमारा जो डिफेंस है पूरा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो गार्ड होते हैं, पुलिस, भगवान ने उन्हें क्षत्रिय बोला। उसमें क्या गलती करी? बिजनेस क्लास में सारे बिजनेसमैन आते हैं, भगवान ने उन्हें वैश्य बोला। सर्विस सेवा करते हैं, भगवान ने उन्हें जो है शूद्र बोला। जिनका गुण सेवा करना है, जो आजकल आप देखते हैं, जो हमारे घरों में जो जो सेवा करते हैं, ठीक है, जो बाहर सफाई कर्मचारी हैं वो सब सेवा कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? वो लेबर क्लास, वो लोग सर्विस क्लास लोग हैं। वो उनका गुण उस तरीके का है, तो इसलिए वो उसमें खुश रहते हैं। तो इसलिए भगवान ने जो बांटे हैं समाज, वो गुण के आधार पे बांटे हैं, ना कि जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे अगर हम लोग बांटते हैं तो उसमें क्या होता है? उत्पात होता है। और वही उत्पात आज चल रहा है इस समाज में। अगर गुण के आधार पे अगर इन चारों वर्णों को बांटा जाएगा, गुण के आधार पे अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे, तो कभी भी किसी भी तरीके का उत्पात नहीं होगा। सभी लोग सही ढंग से, सुचारू रूप से ये जो समाज जो है वो चल पाए। एक और भ्रांति जो कि हम कल भी इस पर चर्चा किए थे, कि भगवान इतनी बार बोल रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करो, अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन भगवान ऐसा बार बार बोल रहे हैं, क्या भगवान को कर्मों के बंधन नहीं बांधते क्या? उनको ही तो बांधते ही होंगे। तो भगवान उसकी वो भी दूर कर दे रहे हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्परा इति माम यो विजानाति कर्म भी न सबद्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। तो अगर जो इसको जान जाएगा, वो कभी भी किसी भी तरीके के कर्मों के बंधन से नहीं बंधेगा। भगवान ने स्पष्ट रूप से इसको क्लियर कर दिया कि मेरे लिए ना तो कोई कर्म है, ना मुझे कोई कर्म फल की इच्छा है, ना कोई कर्म का प्रभाव है, कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान हमसे बार बार बोल रहे हैं कि जो भी करो तुम मुझे अर्पित करते हुए करो, जो भी करो तुम उसमें केंद्र बिंदु मुझे रखो। इससे होगा क्या? कि इससे तुम बंधनों से मुक्त हो जाओ। अन्यथा ये बंधन तुम्हें बांधते रहेंगे। और ये जब बंधन बांधते रहेंगे तो बार बार हमें जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहना, बार बार जन्म लेते रहना, बार बार दुख जो है वो झेलते रहना। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम लोग इससे मुक्त हों। इसलिए भगवान हमें ये एक सॉल्यूशन दे रहे हैं कि तुम इससे मुक्त हो सकते हो, लेकिन इस तरीके से मुक्त हो सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। और यही चीज अगर अर्जुन को ही बताई जा रही है कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने ऐसा ही किया, है ना, इस तरीके से ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। वही चीज भगवान जो कल बताए थे कि महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति भी वैसे ही आचरण करते हैं। तो जो महान, जो समस्त मुक्त आत्माएं थी, उन्होंने इसी प्रोसेस को फॉलो किया था, मेरी दिव्य प्रकृति को जाना था, उसको समझा था, और मुझे ही केंद्र बिंदु रख के कार्य किया था। इसलिए तुम भी उनके ही पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यानी कि तुम्हारा कार्य युद्ध करने का, तो तुम युद्ध करो। तुम्हारा धर्म है युद्ध करने का, तुम युद्ध करो, लेकिन अपनी इच्छा के लिए ना करके मेरी इच्छा के लिए करो। मुझे केंद्र बिंदु रख के जो है उसको, युद्ध को करो। तो क्या होगा कि तुम भी पूरी तरीके से जो तुम सोच रहे हो उससे सबसे मुक्त हो जाओगे। अब क्योंकि कर्म के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो ज्ञान अगर प्राप्त हो भी गया तो हम लोग को ये प्राप्त मतलब ज्ञान अगर प्राप्त हो भी गया तो हमें सही तरीके से कर्म करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद हम लोग करेंगे क्या? मान लीजिए अगर किसी को मैंने बता दिया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और उसको पता भी चल गया, उसने बहुत संघर्ष किया और उसने पता कर लिया कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो करेगा क्या? वो चुपचाप तो बैठने से तो रहेगा, क्योंकि वो बैठ सकता ही नहीं है। तो ये जरूरी होगा कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं क्या करूं। तो वहां पे ये बता रहे हैं भगवान की जो कर्म का सिद्धांत है वो आसान नहीं है समझना। हम लोग समझते हैं कि हाँ बहुत ही आसानी से इसको समझ लेंगे। स्वयं भगवान इस चीज को बोल रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए मनुष्य को सिर्फ ये समझ लेना चाहिए कि कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। अगर ये तीन चीज समझ लिया तो वो अपने जीवन में सही तरीके से कार्य कर पाएगा।
तो कर्म क्या है? कर्म यानी कि जो हमारे लिए वास्तविकता में जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है हमारी, जो हमारे लिए निर्धारित कार्य है, वो कर्म कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कर्म को क्या बोला गया है कि जो कर्तव्य है वो कर्म है। अब वो छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। विकर्म क्या है? जो कि शास्त्रों के विरुद्ध जाके कार्य किए जाते हैं वो विकर्म होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ रूल्स यहाँ लिखा है स्ट्रिक्टली नो पार्किंग, फिर भी हम लोग वहाँ पार्क करते हैं, तो ये विकर्म में आते हैं, जो कि रूल्स को ब्रेक करके हम लोग जो कार्य करते हैं। लेकिन अकर्म क्या है? जो भगवान की सेवा में भक्ति के साथ में काम किए जाते हैं वो होते हैं अकर्म। तो हमें क्या करना है? हमें विकर्म भी नहीं करना है, विकर्म तो करना ही नहीं है। कर्म करते हुए हमें क्या करना है? अकर्म करना है। तो कर्म को जब हम लोग भगवान से जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है अकर्म। तो वास्तविकता में हमें करना है सिर्फ अकर्म, जिसमें कि हम लोग कर्म भी करते रहें और साथ ही साथ केंद्र बिंदु किसको रखें? भगवान को रखें। तो इससे क्या होगा? अकर्म करने से हम लोग भगवान इस भौतिक बंधनों से, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। कई बार क्या करते हैं लोग अलग अलग तरीके के कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं? भगवान से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। कल भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि कोई क्या करता है, कोई कठिन तपस्या करता है, कोई त्याग करता है ना, कोई वेदों का अध्ययन करता है, अलग अलग तरीके का कार्य करता है जिससे कि वो भगवान से अपने आप को जोड़ सके। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जब यज्ञ के बिना इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है ना, अपने अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करता है। तो जो सुख हमें उससे मिलता है वो इसी संसार में मिलेगा, तो वो तो होगा टेम्पररी। तो जब वो अभी खुश नहीं हो पाएगा तो आने वाले जन्मों में कैसे खुश हो पाएगा? तो फिर करना क्या है? करना ये है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो हमें क्या करना होगा? ज्ञान यज्ञ का पालन करना होगा। अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। तो सबसे पहले हमें प्रयास करना होगा कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान के माध्यम से ही दिव्य ज्ञान, है ना, साधारण ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है। उसी के माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसको कैसे प्राप्त किया जाए? उसको प्राप्त करने की विधि है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति के ज्ञानम ज्ञानिनाम तत् दर्शनम। भगवान बता रहे हैं तुम गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तीन चीजें करनी है, तीन चीजें जरूरी है। सत्य को जानने का प्रयास करना है, उनके पास जाके जिज्ञासा करनी है और उनकी सेवा करनी है। अब वो क्यों बता सकते हैं हमें सत्य के बारे में? सत्य के बारे में इसलिए बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। उस सत्य का दर्शन उन्होंने कैसे किया है? क्योंकि वो गुरु परंपरा में अपने गुरुओं से उन्होंने वो सीखा है। तो इसलिए अगर हमें भी अगर इस सत्य का दर्शन करना है, भगवान के इस दिव्य विज्ञान को, हमारे बीच के और भगवान के बीच के संबंध को, हमारे और भगवान के बीच के संबंध को अगर समझना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें गुरु की शरण में जाना होगा, उनके पास जाके जिज्ञासा करना होगा, उनकी सेवा करना होगा, प्रयास करना होगा, वो जिससे कि वो हमें क्या कर सके? सत्य का दर्शन करा सके। और वो हमें सत्य का दर्शन क्यों करा सकते हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है अपने गुरुओं के माध्यम से। तो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं हम लोग? सीख सकते हैं। और यही प्रोसेस को किसने फॉलो किया? अर्जुन ने बोला 7वें श्लोक में कि मैं अब आपकी शरणागत हूं, मैं अब आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो जब भगवान की शरणागति जब अर्जुन ने ली, भगवान को जब गुरु स्वीकार किया, तब भगवान ने फिर उन्हें क्या दिया? इस दिव्य ज्ञान को प्रदान किया। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो भगवान यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं कि जैसे एक छोटी सी कथा के रूप में आपको बताता हूँ। एक एक शिकारी होता है। शिकारी क्या करता है कि उसको आ, वो क्या करता है वहां पे जंगल में जानवरों को आधा आधा मार के छोड़ देता है, उसे बहुत मजा आता है। आधा मारता है वो, जो तड़पता देखता है जानवरों को, उससे उसको बहुत खुशी मिलती है। और उसी जंगल से एक समय पे नारद मुनि गुजरते हैं। नारद मुनि जब गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो बहुत घोर पाप कर रहा है, इसको तो इसका फल जो है बहुत ही बहुत
जो बुरे फल हैं इसको प्राप्त होंगे और दयनीय स्थिति हो जाएगी इसकी आने वाले जन्मों में। तो उसको वो जाके बताते हैं कि देखो जो तुम कर रहे हो वो गलत है। वो बोलता है नहीं नहीं ये सब कुछ सही है और मैं अपने परिवार की खुशी के लिए करता हूँ, परिवार को चलाने के लिए करता हूँ। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, नारद मुनि बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम ये सब अपने परिवार की खुशी के लिए, परिवार को चलाने के लिए कर रहे हो, तो क्या जो तुमको इससे मिलने वाले फल हैं वो परिवार तुम्हारे साथ भुगतेगा उनको? और वो बोलता है हाँ बिल्कुल, जब मैं उनके लिए इतना कर रहा हूँ तो क्यों नहीं करेगा। वो बोले जाके पूछ के आओ, नारद मुनि ने बोला। और वो जाता है अपने घर, अपने पिताजी से पूछता है। वो बोलता है मैं क्यों भुगतूं भाई, पाप तुम कर रहे हो, फल हम क्यों भुगते तुम्हारे साथ में। माँ से पूछता है, वो भी ऐसा ही बोलती है। पत्नी से पूछता है, वो भी ऐसा ही बोलती है। बच्चे भी बोलते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं भुगतेंगे। तब उसकी जो है वो उसकी आंखें खुल जाती है कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है, मतलब कोई मेरा साथ ही नहीं देना चाह रहा है यहाँ पे। वो जाता है दौड़ता दौड़ता नारद मुनि के पास और उनकी शरण ग्रहण करता है कि आप बिल्कुल करेक्ट बोले। फिर नारद मुनि उन्हें ज्ञान देते हैं, उनके गुरु, क्योंकि उन्होंने गुरु स्वीकार किया, अब फिर उन्हें ज्ञान दिया। अब एक समय के बहुत समय बीत जाता है। फिर नारद मुनि सोचते हैं कि चलो एक बार उस जंगल में देख के आते हैं कि वो अभी क्या कर रहा है। तो जब जाते हैं, आप दूसरी फोटो में देख सकते हैं, जब वो जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो जब उनसे मिलने के लिए, अब ये जो आप देख रहे हैं साधु, ये साधु, ये कौन है, यही शिकारी है। वो इस तरीके से हो गया है। तो जब वो जाते हैं तो उन नजदीक जाते हैं तो वो साधु रोक देता है कि अरे गुरुदेव रुक जाइए, क्योंकि अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो वहां चींटियां होती है, वो मर जाएगी। तो जो सोचिए कि गुरु के ज्ञान से जो व्यक्ति पहले जानवरों को आधा आधा मार के खुश होता था, आज वो उन चींटियों की भी क्या कर रहा है, केयर कर रहा है कि नहीं वो भी मर सकती है। तो ये ज्ञान का जो है बहुत कि ज्ञान क्या करता है, ज्ञान हमारे अंदर की जो अज्ञानता है उसको जो है प्रकाशित करता है। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, कि जो दिव्य ज्ञान है वो हृदय को प्रकाशित कर देता है। लेकिन वो कौन देता है, वो कहाँ से मिलेगा, जब गुरु के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो गुरु के द्वारा जब वो ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे अंदर की जितनी भी अज्ञानता है वो सब समाप्त हो जाती है, और फिर हम लोग सही तरीके से इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करने की ही करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मफल का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो अगर हमारे अंदर का जितना भी अज्ञानता है अगर वो समाप्त हो जाएगी तो हम लोग सही तरीके से कार्य कर पाएंगे, सही तरीके से सोच पाएंगे, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं कि वास्तविकता में हमें सोचना क्या है। क्योंकि हमारे अंदर भी अज्ञानता है, तो इसलिए हम लोग हर हर चीज में, हर जगह पे हम लोग क्या करते हैं, डाउट करते हैं, संशय करते हैं। तो अगर दिव्य ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित होगा, हम लोग जैसे जैसे अभ्यास करके गुरु के माध्यम से उसको हमारे अंदर प्रकाशित करेंगे, तो क्या होगा कि हम सही तरीके से आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। और जब आध्यात्मिक मार्ग में आप जब सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग केंद्र बिंदु किसको रखेंगे, भगवान को रखेंगे। और जब भगवान को केंद्र बिंदु रख के कार्य करेंगे तो ये निश्चित है कि हम लोग कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अंतिम श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय, जो डाउट्स उठे हैं, उसे इस ज्ञान के शस्त्र से क्या करो, काट दो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान अर्जुन को ये चीज बोलते हैं कि जो भी अज्ञानता है तुम्हारे अंदर उसको समाप्त करो और क्या करो, युद्ध करो। अंतिम में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है, क्योंकि हमने देखा कि भगवान ने ये ज्ञान जो दिया है ये क्या है, साधारण नहीं, ये सनातन, ये दिव्य ज्ञान जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ये ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। तो हम लोग जो भी यज्ञ करते हैं, अगर हम लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करेंगे तो वो भौतिक है, ठीक है, वो सकाम है, ठीक है। और वो हमें क्या करेगा, बंधन देगा। अगर हम लोग भगवान को केंद्र बिंदु मान के सारे कार्य कर रहे हैं, सारे यज्ञ कर रहे हैं, तो वो जो है आध्यात्मिक हो जाएगा, वो अकर्म हो जाएगा। और वो जब हम लोग करेंगे तो कभी भी हम लोग किसी भी तरीके के बंधन से नहीं बंधे। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसने उसके लिए भगवान के अंश रूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। जो व्यक्ति
गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। वास्तव में जब भगवान स्वयं इस चीज को यहाँ पे पुष्टि कर रहे हैं, फिर भी हम लोग अगर डाउट करते हैं, अभी तो खैर हम लोग नए नए हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सब कुछ जानता है और फिर भी डाउट करता है, वो क्या है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो निपट मूर्ख है, क्योंकि भगवान स्वयं इस चीज को बता रहे हैं अपने से, अपनी वाणी में ही जो है अपने से खुद सब कुछ बता रहे हैं, और फिर भी हम लोग अगर नहीं मानते तो फिर वो मूर्खता ही एक तरीके से दर्शाता है। तो हमारा ये जो अध्याय है आज, चौथा अध्याय, ये यहीं समाप्त होता है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से जो है क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था अध्याय और थोड़ा जरूरी था, इसलिए इतना ज्यादा जो है टाइम हो पाया। हरे कृष्णा, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।